अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज की सियासत क्या है? आज की सियासत समझ के बाहर है। पहले सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो मोहल्ला होता था, जो एरिया होता था, उनकी हिफाजत के लिए वोट मांगते थे और लीडर काम भी करते थे। लेकिन आज के तकरीबन ऐसे लीडर हैं जो मुखबरी, दलाली, ब्रोकरी कर रहे हैं। पहले डिपार्टमेंट वालों को बोलते हैं कि घरों पे छापा मारे, बाद में फिर वो आकर उनका जो है उनको वो काम करने से रोकते हैं। एक अजब सा तमाशा, अजब से एक कहानी चल रही है। और जब से ये सोशल मीडिया आया है, आम आदमी भी समझ में आ रहा है, आम आदमी को भी कि क्या सियासत चल रही है। बहरहाल एक ऐसा ही वाकया जो है, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ऐसी सियासत की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से हटकर कोई भी पार्टी में अगर कोई भी लीडर रहा, वो कितना भी बदनाम रहा, अगर वो जहां भारतीय जनता पार्टी में आता है तो वो साफ सुथरा हो जाता है। एक ऐसी सियासत एक भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, एक AIMIM में भी चल रही है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें ख्वाजा बिलाल अहमद, जो साबिका MIM के कॉर्पोरेटर थे, बीच में कांग्रेस में गए थे और फिर अब AIMIM पार्टी में ही अभी फिलहाल है, उनसे कोई रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मजलिस में रहना है, आपको हैदराबाद में रहना है, तो आपको दारुस्सलाम जाना होगा, मजलिस के आला लीडरों से मिलना होगा, उनकी नोटिस में डालना होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद आप शहर को लूट लो, कोई पूछने वाला नहीं। क्या ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ख्वाजा बिलाल कह रहे हैं और वो ऑडियो आई है। यकीनन अगर इनकी बात को सोचेंगे, सुनेंगे, तो कुछ छोटे दर्जे के जो लीडर होते हैं, जो बस्ती के लीडर होते हैं, जो एरिया के लीडर होते हैं, वो लीडर यकीनन ऐसी पॉलिसी कर रहे हैं। पता नहीं कि इनकी पार्टी के जो सदर है उनको मालूम है या नहीं मालूम है, पार्टी के जिम्मेदारों को मालूम है या नहीं मालूम है कि इनके कारनामे क्या है। लेकिन छोटे हिस्से के ये जो लीडर होते हैं, जो मुखबरी करते हैं, जो ब्रोकरी करते हैं, ये लोग लगातार ये कामों में लोगों को डरा रहे हैं, लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं कि भाई अगर जमात का नाम लोगे तो आप फंसोगे, जमात में आओगे तो सारा शहर लूट लो। ऐसे ही यहाँ की एक बात चल रही है और एक बंगाल में एक सियासत बदल चुकी है। सियासत बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती आ चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती तो खुलेआम कोबरा का खिताब ले लिए हैं कि वो पानी का सांप नहीं, कोबरा है, खत्म कर देंगे। ऐसी अल्फाजात का इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर हम मिथुन चक्रवर्ती को जानते हैं कि वो एक अच्छे एक्टर है, अच्छे डांसर है, लोगों के दरमियान उनकी एक अच्छी इमेज थी। लेकिन वो किसको खुश करना चाह रहे थे? एक मंच पे जहां पर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के सामने लोगों को इस तरह की बात कर रहे हैं, तो सियासत कहां जा रही है? हमारा आज का बताने का मकसद ही ये है कि एक तरफ बंगाल में इस तरह का वाकया हुआ, दूसरी तरफ एक ख्वाजा बिलाल अहमद की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है बड़ी तेजी से। जिस तरह से उन्होंने HYC के जो नौजवान हैं जिनका स्कैम चल रहा था उसको लेकर, तो उस बात पर एक रिपोर्टर ने ख्वाजा बिलाल को फोन किया था। हालांकि ये रिकॉर्डिंग पुरानी है लेकिन अब वायरल हो रही है, अब हमारे तक आई है, तो हम समझते हैं कि भाई हम इसको मंजर-ए-आम पे लाएं ताकि सच क्या है आप जाने, क्योंकि आप भी होशियार रहिए। अगर आपको अच्छा कारोबार करना है, अगर आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, कोई भी कारोबार हो, किसी को भी लूटने का कारोबार हो, किसी को भी धमकाने का कारोबार हो, या कोई भी क्राइम हो, तो आपको पार्टी से मिलना जरूरी है। अगर आप पार्टी से नहीं मिलेंगे, आप अगर सच्चाई पे भी काम करेंगे, तो झूठे इल्जाम तो लगना लाजमी है, क्योंकि सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट उनका है, कानून उनका है, हुकूमत उनकी है, तो कुछ भी कर सकते हैं। बस आप ये सोच के चलिए, अगर इनके अगेंस्ट रहना है, तो अगर आप सही तरीके से काम करना है, तो सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से डरना नहीं है। अगर आप अल्लाह से नहीं डरेंगे तो यकीनन छोटे छोटे ये लीडर आपको डराते रहेंगे। बहरहाल हमारा ये मकसद यही है कि आप उजागर हो जाएं, आप समझें सच क्या है, झूठ क्या है। ये रिकॉर्डिंग सुनिए और समझिए कि क्या हो रहा है हमारे शहर हैदराबाद में। देखते हैं इस पर। वालेकुम सलाम जी, बिलाल भाई मैं A24 न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। जी भाई बोलिए। जी भाई
भाई ये HYC के बारे में आपका ओपिनियन नहीं आया, तो आपका ओपिनियन क्या है बोलने के लिए कॉल करा था मैं आपको। आप जरा क्या बोले तो। क्या बोलूं भाई, इसके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है? मैं तो इतना ही बोलूंगा, बच्चों को खाने का तरीका नहीं मालूम। बच्चे जाके दारूसलाम से खाने का एफिलिएशन ला लेते, उसके बाद अगर खाते तो कोई शहर में सवाल नहीं करता भाई। एक बार जाके साहब के साथ एक सेल्फी खिंचा लेते, उसके बाद शहर खा जाओ पूरा, कौन पूछने वाला है? एक सेल्फी ले लो साहब के साथ, उसके बाद विंटेज फंक्शन हॉल खा जाओ, महबूब फंक्शन हॉल खा जाओ, किंग्स कोहिनूर खा जाओ, पहाड़ी शरीफ दरगाह की 480 एकड़ जमीन खा जाओ, अत्तापुर की 480 एकड़ जमीन खा जाओ, और मीर मेमून साहब की पहाड़ की जो है 390 एकड़ जमीन खा जाओ, कोई नहीं पूछता। अब ये बच्चों को खाने का तरीका नहीं मालूम, एक एफिलिएशन ला लेते, उसके बाद खाते तो फिर खाने का मजा ही अलग आता है। अब इन लोगों के पास एफिलिएशन नहीं है और खाली खा ले रहे हो, तो क्या बात भाई। जी भाई, ज्यादातर कॉल रिकॉर्डिंग सुधार रहे हैं उन लोगों के। यही मुद्दा सेक्रेटरीट मसाजिद का, अंबरपेट मसाजिद का नहीं उठाए ये MIM वाले। अब ये बच्चों के पीछे इतना पड़ गए, समझ में नहीं आ रही बात है आखिर क्या है ये प्लानिंग। ये मैं अपने आप को आज हैदराबाद देखते हुए बड़ी शर्मिंदगी मेरे को महसूस होती है भाई कि मैं हैदराबादी हूँ। हैदराबाद जैसे शहर में 2 मस्जिदें शहीद हो जाती, 3 मस्जिदें शहीद हो जाती और 2 आशुरखाने शहीद हो जाती, और जो लोग हिंदुस्तान भर के अंदर अपने आप को जो है मुसलमानों के रहबर, मुसलमानों के लीडर बोल के अपने आप को जो हिंदुस्तान भर के अंदर फिरते, उनके हैदराबाद के दारुसलाम से सिर्फ 2 किलोमीटर के दूर पे 2 मस्जिदें शहीद हो गई, जो सेक्रेटरीट के अंदर है। और दारुसलाम से 4 किलोमीटर दूर पे अगर जाते हैं तो 4 किलोमीटर दूर पे अंबरपेट है, वहां पर एक मस्जिद और एक आशुरखाना शहीद हो जाता। लेकिन बात यहाँ की 2 किलोमीटर की नहीं करते, 2000 किलोमीटर जो हैदराबाद से अयोध्या है वहां जाके बात करते, ताल्लुक से बात करते। आप देखो, आपको मैं साथ ही साथ और एक वाक़या याद दिलाता हूँ। आलेर में एक इनकाउंटर हुआ था जो 6 बच्चों को मार दिए थे, जी हाँ, विखारुद्दीन लोगों का। उसके दूसरे दिन भोपाल में एक एनकाउंटर हुआ था, उसके दूसरे दिन हुआ था भोपाल में एक एनकाउंटर हुआ था। असदुद्दीन अवैसी साहब प्राइम टाइम पे बैठ के भोपाल के एनकाउंटर पे नेशनल मीडिया को हिला दिए, लेकिन बिहार के मामले पे आवाज नहीं उठाए। वो कई को नहीं उठाए, बोलते वो KCR की गवर्नमेंट है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो है KCR की गवर्नमेंट है, इस वास्ते मस्जिदों की शहादत की बात नहीं करते, लेकिन बाबरी मस्जिद पे बराबर बोला जाता है। देखो, थोड़ी लॉजिक की समझने की जरूरत है इस वक्त अपने को। बाबरी मस्जिद का देखो, नरेंद्र मोदी पूजा का ऐलान करके ये बात का ऐलान भी साथ ही साथ कर दिया कि बिहार के इलेक्शन राम मंदिर की पूजा के एजेंडे पे किया जाएगा। बिल्कुल। और अपने ही चैनल पे, खुद अपने चैनल पे अपने दोस्त को बिठा के अपने खिलाफ बुरा बोलने लगा दिए, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ताकि हिंदुस्तान भर के अंदर जितने हिंदू भाइयां जो सेकुलरिज्म को मानते वो लोग, ताकि जो है इनकी ये एक इनका भाषण सुन के उनके लोग जो है ये महसूस करते कह रहे, देखो भाई मुसलमान, असदुद्दीन अवैसी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मुसलमान की बात करूँ। देखो भाई, मुसलमान हमारी राम मंदिर की पूजा पे भी एतराज करता, तो नोटबंदी, ट्रिपल तलाक, कोरोना, लॉकडाउन, भूखमरी, रेलवे पे बच्चे जो मरे, लेबरों की जो तकलीफ, रेल के ट्रैक पे जो लेबर मर गए, ये सब भुला देते हैं। और सिर्फ राम मंदिर की बुनियाद पे हिंदू भाई भी मजबूर हो गया कि बीजेपी को वोट देने के लिए। तो ये इनडायरेक्टली काम किसका करते हैं? बीजेपी का। एग्जैक्टली। तो इन्हीं बातों से समझ में आता है कि इनडायरेक्टली बीजेपी को जिताने के लिए कामयाब हो गए। मोदी जो बोला वही चीज वो फॉलो कर रहे हैं। अब रही बात HYC की, भाई देखो क्या पहला स्कैंडल है HYC का हैदराबाद में। वही एक अजब तमाशा बना के रख दिए, वही अजब तमाशा कर दे रही है। बना के रखे बोले तो ये बच्चे मासूम है, मासूम बच्चों को नहीं मालूम भाई। एक बार जाके दारुसलाम में साहब के पेट में मुंडी डाल देते, सर पे हाथ रखवा लेते, उसके बाद पूरा शहर खा जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार जाके साहब के साथ सेल्फी खींच लेते, उसके बाद विंटेज फंक्शन हॉल खा जाओ, महबूब फंक्शन हॉल खा जाओ, किंग्स कोहिनूर खा जाओ, बगबोट की 480 एकड़ जमीन खा जाओ, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खा जाओ, तब नहीं पूछता कहीं को बोले। सेल्फी एफिलेशन चाहिए।
तो एफिलिएशन एक बार अगर मिल जाता तो उसके बाद खाने पे कोई नहीं पूछता। अब ये बच्चे क्या है, थोड़ा इंडिविजुअल काम कर रहे थे, तो इंडिविजुअल काम किसी को पसंद नहीं आता भाई, तो वो रहता उससे क्या बोलेंगे, छोड़ो खैर, वो बच्चों को फंस गए तो निकलेंगे। और मैं तो ये बोलूंगा, अगर बच्चों के वाकई अगर कंप्लेंट्स है तो जितने डोनर्स है, क्या 40 लाख रुपये 50 लाख रुपये क्या आधे घंटे में 2 आदमी डाले, बराबर है। फिर 40 लाख का मेरे हिसाब से कम 400 डॉलर्स होना चाहिए। बराबर है, सही बात। The biggest amount is 25,000 and the lowest amount is which is transfer on the Google is 2 rupees। तो आप देख लीजिए कितने होते 50 लाख के, 50 लाख के करीब 400 डोनर्स होते। 400 डोनर्स आना ना, कंप्लेन करना ना जी, कि हमारे साथ 9 पीपल कंप्लेन करना, सिर्फ 2 डोनर्स 4 डोनर्स को ले लेके तमाशा करे तो नहीं होता जी। आना, पूरे जितने आदमी जो है पैसे डोनेट करे आना, आके कंप्लेन करना। नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकते, बोल तो बच्चे जितना पहुंचाना है उतना पहुंचे, बराबर पहुंचे जी। अब उसके पीछे कोई लगे तो छोड़ो, क्या बोलेंगे उसके पीछे। चलिए भाई, शुक्रिया आपके लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।